हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस का अड्डा पर। आज हमारा 30 दिन 30 क्लासों की सीरीज में तीसरा दिन है, जिसमें मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ के। चलिएगा शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4 और उनका एचसीएफ दिया हुआ है 15। तो संख्याओं का योग पूछा है। देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए वो अनुपात देगा और एचसीएफ देगा, और उसने क्या पूछा है, संख्याओं का योग पूछा है। अगर वो योग की बात करता है तो क्या करना है आपको, अनुपात का योग ले लेना। अनुपात का योग कितना होगा, 7, और एचसीएफ की गुणा कर देनी है इसमें। तो 15 सत्ते 105। संख्याओं का योग कितना होगा, 105 होगा। अगर वो आपसे संख्या पूछे, संख्या क्या होगी वो, अगर आपसे क्या पूछा जाए, संख्याएं बताइए कि क्या होगी, तो 15 की गुणा 3 में कर दो, 15 तिया 45, एक संख्या तो 45 होगी, और 15 की गुणा 4 में कर दो, एक संख्या क्या होगी, 60 होगी। ये हमारा आंसर होगा। हमसे तो योग पूछा हुआ है तो आंसर क्या होगा, 105 होगा। अगर वो संख्याएं पूछ लेता है इस तरीके का क्वेश्चन के अंदर तो आंसर होगा 45 और 60 होगा। जैसे कि मैंने आपको एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है, जिसमें पूछा गया है तीन संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में है और उनका एचसीएफ 12 है, तो संख्याएं निकालनी है कौन सी होगी। ये आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 24 आड़ू, 36 खुबानी और 60 केले हैं फल। खुबानी भी क्या है, एक तरह का फल है। ये 24 तो आड़ू दिए, 36 खुबानी दिया और 60 केले दिए, और उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक प्रकार का फल हो। ऐसा करने के लिए पंक्ति की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। पंक्तियों की संख्या पूछी है आपसे। क्या पूछा गया है, पंक्तियों की संख्या पूछी है कि ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। इसका ये मतलब है, जब भी वो ऐसा क्वेश्चन देगा और पूछेगा पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या करने के लिए एक पंक्ति में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फल रखने पड़ेंगे। ठीक है, एक पंक्ति में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फल रखने पड़ेंगे, और जो मैं फल रखूँगा एक पंक्ति के अंदर वो एक प्रकार के फल होंगे। कैसे फल होंगे, एक प्रकार के फल होंगे। इस तरह का क्वेश्चन को निकालने के लिए हमें एचसीएफ निकालना होता है। तो उसने बोला है 24 तो हमारे पास में आड़ू के पेड़ है, फल है, और 36 हमारे पास खुबानी है, और 60 केले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, एचसीएफ निकालूंगा। एचसीएफ का मतलब ये हुआ कि एक पंक्ति में फलों की संख्या निकालूंगा मैं सबसे पहले। तो एचसीएफ निकालने के लिए इस तरह के क्वेश्चन में तो हम क्या करते हैं, उन दो संख्याओं को लेते हैं जिनका अंतर कम होता है। अगर मैं बात करूं 24 और 36 का जो अंतर है वो कितना है, 12। कितना अंतर है, 12। अगर मैं 12 से 24 को भाग कर देखता हूं तो 12 दूनी 24, 36 को भाग करता हूं तो 12 तिया 36, और 60 को अगर भाग करता हूं तो कितना होगा, 12 पंजे 60 होगा। इसका मतलब ये हुआ हमारा एचसीएफ कितना हुआ, 12। एचसीएफ हमारा एचसीएफ कितना है, 12। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि एक पंक्ति में फलों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। मतलब कि मैं एक पंक्ति में जो अधिकतम फल रख सकता हूँ वो 12 रख सकता हूँ। अब उसने बोला है कि 24 तो आड़ू है मेरे पास में। जब 24 आड़ू है तो पंक्तियाँ कितनी बनेगी इसकी, तो मैं 12 से काट दूंगा, 12 दूनी 24, दो पंक्तियाँ तो ये होगी। 36 खुबानी है, 36 खुबानी है, और एक पंक्ति में 12 फल रखे जाते हैं, तो 12 तिया 36, 3 ये हो गए। 60 केले हैं और एक पंक्ति में 12 रखे जाते हैं, तो 12 पंजे 60। अगर मैं पूछूं पंक्ति कितनी है, पंक्ति तो 2 प्लस में 3 प्लस में 5, टोटल पंक्तियां कितनी हुई, 10 पंक्तियां। अगर आपसे सिंपल सा पूछा जाए कि एक पंक्ति में फलों की संख्या कितनी होगी, तो वो 12 होगी, और पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, वो 10 होगी। तो उसने पूछा है के लिए न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या तो 10 होगी। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 10 होगी। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है। जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ये बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन की तरह है। इसमें आपको दिया है एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15, 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है।
वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। ये बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। उसने बोला कम से कम कुल कितने टुकड़े कटेंगे। कम से कम टुकड़े काटने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे टुकड़े की लंबाई अधिक से अधिक करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तभी तो मैं कम से कम टुकड़े काट सकता हूँ। अगर मैं टुकड़े की लंबाई क्या कर दूँ, अधिक से अधिक कर दूँ, तो अधिक से अधिक करने के लिए मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले एचसीएफ निकालूंगा। तो 10, 15 और 20, कोई भी संख्या ले लो जिनका अंतर कम हो। यहाँ पर दोनों का अंतर सेम है। जब मैं इसे 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, ये होगा। इसका मतलब एचसीएफ ये हुआ। एचसीएफ का मतलब क्या है, एचसीएफ कितना आया, 5। अर्थात इसका मतलब क्या होगा कि टुकड़े की जो अधिकतम लंबाई है वो 5 मीटर हो सकती है। कितनी हो सकती है टुकड़े की अधिकतम लंबाई, 5 मीटर हो सकती है। अब उसने बोला कितने टुकड़े बन सकते हैं। अगर मैं बात करूं 10 मीटर की एक छड़ थी, इसके पास 2 टुकड़े बनेंगे, ठीक है ना। 15 मीटर की दूसरी लोहे की छड़ है और इसके टुकड़े कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। और 20 मीटर की एक तीसरी छड़ है, इसके टुकड़े कितने बनेंगे, 4। अगर मैं टुकड़ों की संख्या की बात करूं तो 2 प्लस में 3 प्लस में 4, तो टोटल कितना हुआ, 9। तो ये हमारा आंसर होगा 9, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक है। बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह था, बिल्कुल ये सेम। चलिएगा आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर वीडियो समझ आती है आपको तो कमेंट करके बताइए, और कोई भी अगर प्रॉब्लम है वीडियो में या समझने में तो हमें बताइए कमेंट करके, ताकि हम उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें आपकी। और हम चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और बच्चों की तैयारी बेहतर बन सके और आपकी भी तैयारी बेहतर हो सके। चलिएगा हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित कर देती है। तो जब भी वो बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा, किसकी बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमें क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना है। ये तो कन्फर्म है कि जब भी वो बोलेगा बड़ी से बड़ी संख्या तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब देखो 200 और 320 को संख्या बतानी है जो पूरी पूरी भाग कर देती है। तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। अगर मैं बात करूं तो 200 और 320 का पहले अंतर ले लीजिए। कितना अंतर होगा 200 और 320 का, अगर मैं बात करूं तो 120 अंतर आएगा। कितना अंतर आएगा, 120। ये जो अंतर आया, अब मैं ये देखूंगा ऑप्शन में ये किस किस से डिवाइड हो जाता है। देखो एक तो 10 से डिवाइड होगा, 20 से होगा और 40 से होगा। अगर मैं बात करूं 10, 20 और 40 में से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 40 बड़ी संख्या होगी। तो 120 40 को भाग करता है, तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 40 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 40 से 200 को भाग करूं तो वो पूरी तरह भाग हो जाएगा, और 320 को भाग करो तो वो भी पूरी तरह भाग हो जाएगा। तो उसने पूछा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो 40 होगी। यही हमारा आंसर होगा। इसी तरह का मैंने आपको क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस के लिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 390, 495 और 300 को बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित करती है। तो इसमें भी आपको ऐसे ही करना है कि जो संख्या, जिन दो संख्याओं का अंतर कम होगा उनका अंतर लेना होगा, और उस अंतर को डिवाइड करके देखना है ऑप्शन से, या बिल्कुल ऑप्शन से क्या, आपको ये पता लगाना है कि वो संख्या किससे डिवाइड होगी, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, और ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है ये भी बहुत बार एसएससी ने पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के मैं एक दो फॉर्मूले और बताऊंगा इसी क्वेश्चन को, मतलब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मैं फॉर्मूले बताऊंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं एग्जाम की में। चलिएगा देख लेते हैं। जब भी वो भिन्न देगा और भिन्न की बात करेगा, भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, अगर वो एलसीएम की बात कर रहा है भिन्न के, तो ऊपर वाली संख्याएं जो है उनका एलसीएम निकालना होता है और नीचे वाली का एचसीएफ निकालना होता है, ठीक है। इसी तरह अगर वो एचसीएफ निकालने की बात करे तो ऊपर वाली का एचसीएफ निकालना होगा और नीचे वाली का एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो उसने कहा भिन्न दे रखी है 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों। व्युत्क्रमों का मतलब होता है उल्टा, उनका एचसीएफ निकालना है। पहले तो इन्हें उल्टा करना है, व्युत्क्रम करना है इनका उल्टा। 4/3, 10/9 और 16/15, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है इसका।
क्या निकालना है? HCF। तो HCF निकालूंगा तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF 4, 10 और 16। HCF का मतलब ये होगा जो संख्या 4, 10 और 16 को एक साथ भाग करेगी और वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी। और इसमें एक पॉइंट और भी याद करना है, HCF में जो सबसे छोटी संख्या होती है, HCF या तो उसके बराबर आ सकता है या उससे कम आ सकता है। और जब मैं 4 अगर HCF मान लूँ तो 4 10 को भाग नहीं करता और 16 को भाग कर देता है। तो 10 को भाग नहीं कर रहा है तो ये HCF नहीं होगा। 3 इसे भी भाग नहीं करेगा, ना इसे करेगा, ना ही करेगा। तो 2 अगर मैं बात करूँ, 2 इसे भी भाग करता है, 10 को भी और 16 को भी। तो HCF कितना हुआ? 2 हुआ। और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम वो संख्या होती है जो 3, 9 और 15 से एक साथ कट जाए। अगर मैं बात करूँ 15 दूनी 30, 9 से नहीं कटता, 15 तिया 45, 45 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है और 15 से भी कट रहा है, तो 45 होगा। तो HCF कितना होगा? 2/45। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक होगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाना है आपको। देखिएगा स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट ने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, अगर वो 30 दिनों तक हमारी वीडियो देख लेते हैं तो जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में 15 में से 7-8 क्वेश्चन वो आराम से करके आएंगे। हर क्लास में मैं 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराता हूँ हर एक चैप्टर के लिए। ठीक है ना, 30 दिन तक क्वेश्चन कराऊंगा। और 30 दिन तक टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? अगर मैं 30 दिन की बात करूँ, एक क्लास में 15, 30 क्लास में कितने होंगे? 450 क्वेश्चन होंगे टोटल। आपको 450 क्वेश्चन करके जाना है। और मैं हर चैप्टर से हर एक टाइप का क्वेश्चन ले लेता हूँ 15 में। ठीक है ना, एक दो छूट जाता है उसे मैं अगली क्लास में पूरा करा देता हूँ। क्लियर है ना। अगर किसी ने बिल्कुल तैयारी नहीं की है, जिस बच्चे ने अभी तक तैयारी नहीं की है मैथ्स के अंदर, वो हमारी वीडियो देख सकते हैं, उन्हें समझ भी आएगी। मैं बिल्कुल आराम से कराता हूँ, बिल्कुल आराम से चीज़ों को समझा देता हूँ। ठीक है ना, चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ में बहुत पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन को। तो देखो क्या पूछा है हमसे, धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है और एचसीएफ कितना है? 9 है। देखो मैं आपको पहचानने का तरीका बताता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे पहचानना है। इसमें योग दिया होगा और एचसीएफ दिया होगा। ठीक है ना, या तो वो पूछेगा आपसे संख्या या पूछेगा संख्याओं के युग्म, मतलब पेयर कितने होंगे। यहाँ पर योग दिया है और ये कितना दिया है? HCF दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको याद रखना है योग बटे में HCF। ठीक है, योग बटे में HCF। अगर मैं बात करूँ योग कितना दिया है? 99 दिया है और HCF कितना दिया है? 9 दिया है। मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ तो कितना आया? 11। ठीक है, अब उसने कहा धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्म, मतलब पेयर पूछे हैं, कितने पेयर होंगे। इसका मतलब ये हुआ 11 को उन टुकड़ों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 11 आए, जोड़ने पर 11 आए। और उनका HCF जो उन दो में दो जोड़ों में तोड़ूंगा उनका HCF कितना है? 1 आए। अगर मैं बात करूं कि 1 और 10 दोनों को जोड़ने पर कितना आता है? 11। एक पेयर तो ये बना, ठीक है ना। 2 और 9, एक पेयर ये बना। 2 और 9 को जोड़ूंगा कितना आएगा? 11 आएगा। अब 3 और 8 को जोड़ देता हूँ, ये भी 11 आता है। ठीक है ना, 4 और 7 को जोड़ूंगा वो भी 11 आएगा। 4 और 7 को ध्यान रखना, इन दोनों का HCF 1 आएगा। HCF का मतलब दोनों एक ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, 1 से। सिर्फ ये दोनों भी 1 से, ये दोनों भी 1 से और ये दोनों भी 1 से। ठीक है ना, 5 और 6 अगर मैं जोड़ूं, 5 और 6 जोड़ूं तो ये भी क्या आता है? 11 आता है। तो पेयर की अगर मैं बात करूं, कितने पेयर? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर और 5 पेयर। टोटल कितने पेयर हो गए? 5 पेयर हो गए। 5 पेयर या 5 युग्म होंगे। क्लियर है, तो यही पूछा है आपसे कि कितने पेयर होंगे, कितने युग्म होंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन बिल्कुल छठे क्वेश्चन की तरह दिया हुआ है। देखिएगा, इसे मैं बता देता हूँ आपको। ये इसलिए बताया क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फिर योगफल दे रखा है, योगफल बोले या योग बोले बात एक ही है। और HCF बोला है। इस बार संख्याओं का अंतर पूछा है उसने। क्या पूछा है? संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। क्लियर है, तो सबसे पहले मैं संख्याएं निकालूंगा इसके अंदर। देखिएगा, अगर मैं बात करूं
योग दिया है और HCF दिया है। मैंने अभी बताया था आपको योग बटे में HCF होगा। योग कितना है 384 और HCF कितना है 48 है। जब मैं काटूंगा इसे 12 चौक 48 होगा, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 4 अठे 32, 8 आया। मतलब 8 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 8 आए, लेकिन उन दोनों टुकड़ों का जो HCF है वो 1 आए। अगर मैं 1 और 7 को जोड़ देता हूँ तो कितना आएगा 8 आएगा। 1 और 7 को जोड़ने पर 8 आया। अब 2 और 6 को बोलोगे जोड़ने पर 8 आता है, लेकिन 2 और 6 का जो HCF है, 2 और 6 का जो HCF है 2 आता है, क्योंकि ये भी 2 से भाग होता है, ये भी 2 से भाग होता है। तो ये वाला पेयर मैं नहीं लूँगा इसमें, ठीक है ना। ऐसा पेयर लूँगा जिनका HCF कितना आएगा 1 आएगा। 3 और 5 कितना हुआ 3 और 5 हुआ। क्लियर है, कितना हुआ 3 और 5। इसके जो पेयर बनेंगे वो कितने बनेंगे 2 पेयर बनेंगे। अगर वो तुमसे पीछे युग्म कितने हैं पेयर कितने हैं तो तुम बताओगे 2 पेयर है, लेकिन उसने संख्याओं का अंतर पूछा है। अब अंतर 2 अंतर हो सकते हैं। अंतर कौन कौन से हो सकते हैं अब मैं लिख देता हूँ अंतर। एक तो इन दोनों का अंतर लो पहले 6 और 6 की मल्टीप्लाई 48 में कर दो, तो 8 6 48 का 8, ठीक है ना, 6 48, 6 चौक 24 और 4 28। एक अंतर तो 288 हो सकता है, और एक अंतर कितना हो सकता है 3 और 2 का अंतर अगर मैं लूँगा, 5 और 3 का अंतर लूँगा तो 2 आएगा, और 48 में गुणा करूँगा तो कितना होगा 2 8 16, 2 चौक 8 और 1 9, 96 अंतर होगा। अब ये देखना है ऑप्शन में क्या है 288 है या 96 है, तो ऑप्शन में क्या दे रखा है 288, यही हमारा आंसर होगा। क्या आंसर होगा 288, ठीक है ना। तो वो संख्या कौन सी हो सकती है 1 और 7, मतलब 48 की 1 में गुणा कर दो, 48 की 7 में गुणा कर दो, संख्या वो होगी, ठीक है ना। चलिएगा आगे चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2160 है और HCF। ये मैंने इससे पहला जो क्वेश्चन बताया था उसमें योग दिया हुआ था और HCF दिया हुआ था। यहाँ इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है गुणनफल, मतलब मल्टीपल दे रखा है और HCF दे रखा है, ठीक है ना। तो जब भी अगर वो गुणनफल की बात करे या मल्टीपल की बात करे तो गुणनफल लिखना है और नीचे क्या करना है HCF का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। नीचे क्या करना है HCF का स्क्वायर कर देना है। अगर योग है तो योग बटे में HCF, गुणनफल है तो गुणनफल बटे में HCF का स्क्वायर होगा। अब अगर मैं बात करूं गुणनफल दे रखा है 2160 और HCF दे रखा है 12 गुणा 12, मैं ऐसे लिख लेता हूं काटने के लिए इसे। तो मैं 12 से जब इसे काटाऊंगा 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, 180 आया। फिर मैं काट लूँगा 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, ये आया 15। क्या आया 15। पिछले क्वेश्चन में योग दिया हुआ था तो मैंने योग में जोड़े बनाए थे, इस बार गुणनफल दिया है तो मैं गुणनफल में जोड़े बनाऊंगा, क्योंकि इस बार भी जोड़े पूछा है, पेयर पूछा है आपसे। तो 15 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ो जिनकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आए 15। 1 और 15 होंगे, 1 की गुणा 15 में करूँगा तो 15 आ जाएगा, 3 की गुणा 5 में करूँगा तो ही 15 आएगा, तभी तो 15 आ सकता है मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ पर कितने पेयर होंगे 2 जोड़े होंगे। कितने जोड़े होंगे 2, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा इसमें, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन करके जाने, योग वाला भी और गुणनफल वाला भी, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाते हैं। आप पिछले एग्जाम उठाइए SSC का, MTS का या GD कांस्टेबल का, कोई भी एग्ज़ाम उठाइए उसमें इस तरह का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलने वाला है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जरूर करके जाना है आपको। चले आगे चलते हैं थोड़ा सा। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 1657 तथा 2037 को भाग करने पर शेष क्रम से 6 और 5 शेष रहता है, संख्या क्या होगी। मतलब ये हुआ कि एक संख्या है जिसे मैं 1657 को अगर भाग करूं, जिससे मैं 1657 को भाग करूं तो 6 शेष बचता है, और 2037 को भाग करूं तो 5 शेष बचता है। तो उसने कहा है वो संख्या बतानी है क्या होगी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, 2 संख्याएं देगा और 2 शेष देगा, या 3 संख्याएं देगा और 3 शेष देगा, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या बोलिए, तो ये तो कंफर्म है कि HCF से होगा ये।
ठीक है ना। 1657 है, उसमें से 6 माइनस कर दो। सबसे पहले क्या करना है, अगर इस तरह का क्वेश्चन दे तो शेष को घटा दो। तो इसमें से इसे माइनस करूँगा, 1 आ जाएगा और ये 5 होगा, 6 और 1, ये आया 1651। इसी तरह 2037 में से मैं 5 माइनस कर दूंगा। कितना माइनस कर दूंगा, 5। तो ये कितना आ जाएगा, 2, 3, 0 और 2। तो ये आया 2032 और ये आया 1651 आया। यहाँ तक ठीक है। आगे हमें क्या करना है, आगे हमें इन दोनों का अंतर लेना है। क्या, इन दोनों का अंतर लेना है। 1651 और 2032 का अंतर लूँगा मैं। तो मैं करके दिखा देता हूँ। 2032 और 1651 का जब मैं अंतर, चलिएगा देख लेते हैं। एक 2 में से 1 माइनस करूँगा, 1। ये कितना बचा, 13 में से 5 गए 8 और ये 3 बचेगा, तो 381 आया। घटाने पर कितना आया, 381 आया। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इन दोनों का अंतर कितना है, 381। तो 381 जो भी आया, अब मैं देखूँगा ऑप्शन में किससे डिवाइड होता है ये 381। अगर मैं बात करूँ 127 की मैं 3 में गुणा कर देता हूँ तो 381 आ जाएगा। तो ये किससे डिवाइड होता है, ए से। मतलब 127 से भाग हो जाता है। ये किससे भाग हो जाता है, 127 से भाग हो जाता है। तो 127 से जब ये भाग हो रहा है तो ये 127 ऐसी संख्या है, मतलब ये दोनों संख्या 127 से भाग होगी। ये दोनों संख्या 1651 और 2032। लेकिन जब मैं 127 से इन संख्याओं को भाग करूंगा, इसे भाग करूंगा तो 6 शेष बचेगा, इसे भाग करूंगा तो 5 शेष बचेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 127 होगा। मतलब 127 वो संख्या है जिससे मैं 1657 को भाग करता हूं तो 6 शेष बचेगा और 2037 को भाग करता हूं तो 5 शेष बचता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। हमारा आज का 10वां क्वेश्चन है, यदि 9वीं मतलब 9th क्लास के जो छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती है तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है, तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि पंक्तियां बनाई जाती है और इतने इतने की बात करी जाती है, संख्या दी जाती है, तो हम इस तरह के क्वेश्चन में निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो मैं एलसीएम निकालूंगा 6, 8, 12 और 16 का क्या निकालूंगा, एलसीएम। देखो जब छोटी, ज़्यादातर संख्याएं क्या होती है, छोटी संख्याएं आती है एलसीएम निकालने के लिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, देख 16 है, 16 को मैं एलसीएम मान लूँगा, सबसे बड़ी संख्या। और 16 में तब तक गुणा करनी है कि जब तक वो 6, 8 और 12 से ना कट जाए। 16 दूनी 32, 6 से नहीं कटता, 8 से नहीं कट, 8 से कट जाता है, 12 से नहीं। 16 तिया 48, 6 8 48, 8 6 48, 12 चौक 48, कट रहा है ना। तो हमारा जो एलसीएम हुआ वो कितना आया, 48 एलसीएम आया। तो हमारा एलसीएम कितना आया, 48 आया। अब मैं देखूंगा 48 ना तो ऑप्शन में है, 48 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 48 का मल्टीपल होगा। छात्रों की जो संख्या होगी वो 48 का मल्टीपल होगा। अगर मैं 48 में 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना होगा, 2 8 16, कितना आएगा, 96 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 96 होगा। अगर 48 ऑप्शन में होता तो 48 होता या इसका मल्टीपल आंसर होगा। ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारे 11वें क्वेश्चन की। हमारा 11वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एलसीएम दे रखा है लघुत्तम समापवर्तीय। कितना दे रखा है, 120 अनुपात दिया है और एलसीएम दिया है 120। उन संख्याओं का योग पूछा है। इससे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए थे उनमें अनुपात दिया था और एचसीएफ दिया था। या तो संख्या पूछेगा या संख्याओं का योग पूछेगा या अंतर पूछेगा। ठीक है, इसमें दिया हुआ है अनुपात दे रखा है और एलसीएम दे रखा है। ठीक है, चलिएगा इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए अनुपात 3:4 दे रखा है और उसने बोला है एलसीएम कितना है, 120। अगर मैं 3 और 4 जब भी कोई अनुपात दे रखा है, अगर मैं इनका एलसीएम लूँगा तो 12 आएगा इनका एलसीएम। दोनों की गुणा ही इनका एलसीएम होगा। जितना इनका मल्टीपल या गुणज है उतना ही उनका क्या होगा, एलसीएम। 3 की गुणा 4 में करूँगा 12, 12 से मैं इसे भाग कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, उन संख्याओं का योग पूछा है। अगर वो योग पूछ रहा है उन संख्याओं का तो 3 और 4 को जोड़ दो 7 और 10 की गुणा उसमें कर दो तो कितना आएगा, 70 आएगा। यही आंसर होगा। ठीक है, अगर वो संख्या पूछे, संख्या कितनी है
तो 10 की गुणा पहले 3 में कर दो, 10 की गुणा 3 में करूँगा तो 30 आ जाएगा, और दूसरी कितनी आएगी, 10 की गुणा 4 में करूँगा तो 40 आ जाएगा, अगर वो तुमसे संख्या पूछेगा। ठीक है ना, चलो समझ आ रहा है ना। चलिए आगे चलते थोड़ा सा। देखिएगा हमारा 12वां क्वेश्चन है, ये 12वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो पिछला क्वेश्चन बताया मैंने 11वां, उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें दूसरी संख्या पूछी है, तो 3 और 4 दे रखा है और उसने एलसीएम दे रखा है 180। हमारे अकॉर्डिंग 3 चौक 12, 12 एलसीएम होगा। 12 से मैं जब डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 12 कम 12 और 12 पंजे 60 आएगा, 15। उसने पूछा दूसरी संख्या क्या होगी। अगर मैं दूसरी संख्या की बात करूं तो कितनी होगी हमारी दूसरी संख्या, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 आई है, 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 15 की गुणा 4 में कर दो, कितना आया, 60 आया। ये हमारी दूसरी संख्या होगी, ये हमारा आंसर होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है ना। किसी बच्चे ने, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, किसी बच्चे ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, अगर वह बच्चा हमारी 30 दिन की 30 वीडियो देख लेगा तो कुछ तो करके आएगा एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है ना। डेली वीडियो देखनी है, और ये 30 वीडियो ना आपको 3 से 4 बार देख लेनी है जब तक एग्ज़ाम आएगा। बिल्कुल रट देने हैं क्वेश्चनों को। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। हमारा आज का 13वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 12 गुना है। महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक का योग 403 है। एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना दे रखा है। ठीक है ना। और एलसीएम एचसीएफ का योग दे रखा है 403, और उसमें से एक संख्या दे रखी है 93। ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला होता है जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा में एचसीएफ। ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एलसीएम एचसीएफ का कितना है, एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है, तो मैं एचसीएफ को 1 मान लूँ, एलसीएम को 12 मान लूँगा। ठीक है ना। उसने कहा है दोनों का योग दे रखा है 403, हमारे अकॉर्डिंग दोनों का योग कितना है, 13। 13 से मैं इसे काट लूँगा, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 13 थी या 39, 13 कम 13, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 31। अगर मैं इसकी गुणा 31 की गुणा 12 में कर देता हूँ तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ गुणा नहीं करनी है क्योंकि यहाँ एलसीएम नहीं पूछा है। 31 की गुणा 1 में कर दूंगा तो ये 31 आ जाएगा। ठीक है। एक संख्या उसने कितनी दे रखी है, 93, तो दूसरी संख्या पूछी है। तो मैंने अभी बोला दो संख्याओं का गुणनफल, तो उसने दूसरी संख्या पूछी है, तो एलसीएम, फॉर्मूला मैंने क्या बताया, एलसीएम। एलसीएम कितना है, 31 गुणा 12, और एचसीएफ कितना है, 31। ठीक है ना। और एक संख्या कितनी है, 93, उसे भाग कर दो। कितनी बार चल रहा है, 3 बार। 3 से इसे काट लो, 3 चौक 12, 4 से मैं गुणा करूँगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 124 आंसर आ जाएगा। हमारे दूसरी संख्या क्या होगी, 124 होगी। ठीक है ना। और दूसरी संख्या हमारी 124 होगी, यही आंसर होगा। चलिएगा स्टूडेंट, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आपको दिया है 4 घंटियाँ 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है। वे चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती है, 12 बजे बजती है, और उसने पूछा फिर दोबारा एक साथ कब बजेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें एलसीएम लेना होता है। कैसे पता लगा एलसीएम निकालना, कैसे पता लगा हमें एलसीएम निकालना है इसके अंदर, क्योंकि वो सबसे पहला समय होगा, सबसे कम समय होगा जब वो एक साथ बजेगी। ठीक है ना। और कम से कम समय के लिए एलसीएम निकाला जाता है। तो मैं एलसीएम निकाल लूँगा किसका, 4, 6, 8 और 14 का एलसीएम निकालूंगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 168 आएगा। आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, कैसे भी एलसीएम ले। तो 168 सेकंड आया। कितना एलसीएम आया, 168 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ हर 168 सेकंड के बाद वो एक साथ बजती है। ठीक है ना। कितने सेकंड के बाद, 168 सेकंड के बाद वो एक साथ बजती है हर। अब मैं इसे मिनट में चेंज करूँगा, तो सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग किया जाता है। तो 60 से भाग करूँगा, कितनी बार चलेगा, 6 दूनी 12, 120 आया। क्लियर है ना। तो ये 8 और ये 4 बचा। उसका मतलब हुआ 2 तो मिनट हो गई, और कितने सेकंड, 48 सेकंड। तो 12 बजे बजी थी, तो अब बजेगी 12 बजकर 2 मिनट और 48 सेकंड। ठीक है ना। तो 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड पर वो क्या होगी, दोबारा एक साथ बजेगी। ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। देखिएगा आज का हमारा 15वां और लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें दिया है दो संख्याओं का योग 36 है
उनका मैसे मतलब HCF और LCM। HCF हमें 3 दिया है और LCM हमें 105 दिया है। उनके व्युत्क्रम का योग मतलब उल्टा करके उनका योग निकालना है उन संख्याओं का, ठीक है ना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये भी करके जानना है बिल्कुल, ठीक है ना। चलिएगा देख लेते हैं। जब भी वो इस तरह क्वेश्चन दे, योग दे, LCM HCF दे और उनके व्युत्क्रमों का योग पूछे मतलब इनवर्स का योग पूछे, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा योग करना है, ऊपर योग लिखना है और नीचे क्या कर देना है, LCM जो HCF जो दे रखा है वो और गुणा में LCM, ठीक है ना। तो योग कितना दे रखा है 36, HCF कितना दे रखा है 3 और LCM कितना दिया है 105। HCF तो हमारा 3 है और LCM 105 है। अब काट लो से, मैं 3 से जब मैं इसे काटूंगा तो ये 12 आ जाएगा, फिर 3 से काटूंगा तो ये 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और ये 3 चौक 12 आएगा। कितना आया 4/35 आया। बिल्कुल छोटा सा सॉल्यूशन है इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया। आप देखिएगा SSC के क्वेश्चन को, पेपर को उठाकर, ये बहुत बार पूछा गया इस तरह क्वेश्चन। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था, आज हम यही रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।